बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 10वीं पास को 63,000 सैलरी की मिल रही है नौकरी, तुरंत यहां करें आवेदन। बिहार सरकार की महिला मंत्री ने चढ़ाया सियासी पारा, अक्षत वितरण पर उठाए सवाल। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन टीम पर हमला, 9 कर्मी हुए घायल, आक्रोशित ग्रामीणों से भागकर बचाई जान। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से जेडीयू का किनारा, हिम्मत है तो आरजेडी घोषणा करे कि उसे राम मंदिर जाने वालों की वोट नहीं चाहिए, सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान। नए साल में नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पास। पत्नी को रील बनाने से रोका तो ससुराल वालों ने की दामाद की हत्या, फोन कॉल से खुली पोल। कांग्रेस के साथियों ने ही तैयार किया उसे खत्म करने का प्लान, गिरिराज सिंह ने चौंका देने वाला दिया बयान। बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का ये काम 15 जनवरी तक होगा पूरा, इसके बाद सीधे खाते में आएगा पैसा। लालू यादव की एक और बेटी का नाम चार्जशीट में दाखिल, राबड़ी और मीसा भारती का भी जिक्र। ललन सिंह साइड, संजय झा का कद बड़ा, नीतीश ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सुबह सुबह सीएम हाउस के बाहर पहुंचे अतिथि शिक्षक, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के बढ़ रही टेंशन, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद डी राजा ने बता दिया सब कुछ। बिहार के मंत्री का बड़ा ऐलान, ये देश सबका, राम मंदिर उद्घाटन में हम भी जाएंगे, जमा खान ने किया बड़ा दावा। लालू के लाल की आरजेडी नेताओं को नसीहत, कहा धर्म पर बोलने से बचे, नाथुराम गोडसे का किया जिक्र। लगता है बाबर अफजल गुरु की पूजा करेंगे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मंदिर जाने वालों पर बीजेपी का पलटवार। जेडीयू की कांग्रेस को नसीहत, हैसियत देख के मांगे सीट, जिसकी जितनी औकात उतनी पर करे बात। खड़गे का मैं नाम भी नहीं जानता, नीतीश कुमार को ही पीएम होना चाहिए, इंडिया गुट की बैठक के बीच जेडीयू के नेता का दावा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पर अभी औपचारिक तौर पर कोई भी बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन बिहार के एनडीए में शामिल दल अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। जनवरी की कड़ाके की सर्दी में भी बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जहां ऐसा इंडिया अलायंस में बातचीत और फिर जेडीयू की तल्खी के कारण है, जहां एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा ने भी एनडीए के भीतर भी सरगर्मी बढ़ा दी है। जहां रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार हाजीपुर सीट से अपना दावा ठोक करके सियासी माहौल में हलचल ला दिया है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर से हम लोग 6 महीने पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप जाकर के हाजीपुर में रिपोर्ट में ले लीजिए। जहां पारस ने दावा किया है कि बिहार में सबसे अधिक वोट से वे हाजीपुर से ही चुनाव जीतेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और फिर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के अनुसार हो रहा है। राम हम सब के लिए पूर्वज है, जब उनके त्याग और समर्पण से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा है कि वे पहले भी अयोध्या जाते रहे हैं, जब भविष्य में भी वे जाएंगे। जब सोमवार को यहाँ पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान नीरज कुमार ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के उस बयान की आलोचना की है जिसमें कहा गया था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपने घर का दरवाजा वैष्णव के लिए बंद कर देना चाहिए। जब गांव-गांव में बनी ठाकुरबाड़ी की ओर से उन्हें झांकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि शमशान एवं कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए भी राज्य सरकार धन देती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से 27 किलोमीटर दूर मस्जिद के निर्माण के लिए भी जगह दी गई है। हम चाहते हैं कि मस्जिद का निर्माण भी भव्य ढंग से हो। दोस्तों, बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ाया हुआ है, जहां पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद के इशारे पर अगर आरजेडी के विधायक मंत्री राम मंदिर, देवी सरस्वती और फिर रामचरितमानस पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो पार्टी सीधे ये ऐलान कर दे कि मंदिर जाने वाले हिंदुओं का उसे वोट नहीं चाहिए। जहां सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मंदिर को गुलामी और फिर शोषण का प्रतीक आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अगर मानते हैं तो फिर वे ऐसी पार्टी की गुलामी क्यों कर रहे हैं जिस पार्टी के अध्यक्ष परिवार के साथ कभी तिरुपति मंदिर जाते हैं तो कभी थावे देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। जिस शिक्षा मंत्री को उनके विभागीय और मुख्य सचिव ने औकात बता दी और कार्यालय आना बंद कर दिया, वह समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाली बयानबाजी करके क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी की नज़र में अगर मंदिर गुलामी की प्रतीक है और शोषण की जगह है तो दूसरे धर्मों के स्थान के बारे में कुछ राय बता दीजिए। क्या वे घोषणा करेंगे कि पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म रहित समाज बनाने की कोशिश करेगी? उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने अपने 15 साल के राज में बिहार की शिक्षा को चौपट कर दिया और सिर्फ चरवाहा स्कूल का निर्माण करवाया, उसके मंत्री और विधायक अब विद्यालय के महत्व पर ज्ञान दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मंदिर का विरोध करने वाले लोग ये बताएं कि उन्हें स्कूल अस्पताल बनवाने से रोक कौन रहा है। वे लोग ये बताएं कि सत्ता की दूसरी पारी में आरजेडी के शिक्षा मंत्री ने कितने विद्यालय का निर्माण कराया है, जब उसी दल के शिक्षा मंत्री ने 1.5 साल में कितने नए अस्पताल का निर्माण करवाया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। जो नए साल में पहली दफे सरकार बैठी। मंत्रिपरिषद की आज बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मोहर लगी है। कुल 19 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जब बिहार में अब खेल विभाग होगा, यह आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। यह पहले कला संस्कृति मंत्रालय के तहत आता था। यह नीतीश कैबिनेट ने पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने में भी बढ़ोतरी स्वीकृत की है। जब बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी। इसमें देसी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबंधित विभिन्न कोटे के राजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिन जिलों में संयुक्त औषधालय खुलेगा उसमें हैं बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल जिला है। वहीं पर आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 5,950 रुपये से बढ़ा करके अब 7,000 रुपये हो गया है, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 से बढ़ा करके 4,000 रुपये हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक निर्देश की वजह से कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। इसमें बिहार में आरजेडी की फर्स्ट फैमिली लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों से कहा गया है कि विधायकों और फिर सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमों की सुनवाई में ढिलाई कतई ना बरतें और इसमें तारीख पे तारीख की परंपरा बंद कर दें और फिर तेजी से सुनवाई पूरी करें। इन्हीं निर्देशों के अनुसार दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब से 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए सुनवाई स्थगित नहीं होगी। जब विशेष अदालत ने हर हफ्ते तारीख देनी शुरू कर दी है ताकि अंतिम फैसले तक पहुंचने में देरी ना हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC और फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई लंबित है। लेकिन अदालत के ताज़ा निर्देश के बाद इन सब की ट्रायल में तेजी आनी तय है। अन्य लोगों के अलावा इस घोटाले में CBI और फिर ED ने लालू और उनकी पत्नी और फिर उनके बेटे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया हुआ है। ऐसे समय में जब लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वे अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई में अदालतों की ये सक्रियता उनका सारा खेल बिगाड़ सकता है। जहां ऊपर से लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां तेज हो चुकी है। जब पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद संबंधित अदालतों को निर्देश जारी किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्राधिकृत अदालतों MP और फिर MLA के खिलाफ मौत या फिर उम्र कैद की सजा वाले आपराधिक मामलों को पहले प्राथमिकता देगी। इसके बाद 5 साल या फिर अधिक के से कारावास वाले मामलों को और फिर अन्य मुकदमों की सुनवाई करेगी। सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और फिर बाध्यकारी वजहों को छोड़ करके मुकदमों को स्थगित नहीं करेगी।
दोस्तों बिहार के बेगूसराय से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक के उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसकी जान ले ली है। क्योंकि जान इसलिए ली क्योंकि उसने अपनी बीवी के वायरल गानों पर इंस्टाग्राम रील बनाने के जुनून पर एतराज जताया था। यानी कि बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और रील बनाने से रोकने पर पति की ही जान ले ली। जी हां, आपको बता दो कि बिहार के बेगूसराय के महेश्वर कुमार राय की शादी 6 साल पहले रानी कुमारी से हुई थी और उनका एक 5 साल का बेटा है। जहां घटना बिहार के बेगूसराय जिले के फफोत गांव में बीती रात की है। यह 25 वर्षीय महेश्वर कुमार कोलकाता में मजदूरी करता था और हाल ही में वह घर लौटा था। जब पुलिस ने बताया है कि मृतक की पत्नी को रील बनाने का शौक था और फिर उसने इस पर एतराज जताया था, जिसके बाद दोनों में बहस हुई। जब महिला के इंस्टाग्राम पर 9,500 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसने अपने हस्बैंड पर 500 से ज़्यादा रील्स पोस्ट की है। जब बीती रात महेश्वर अपने ससुराल गया था, जिसके बाद कोलकाता में रह रहे उसके भाई रुदल ने उसे फ़ोन किया तो फिर फ़ोन किसी दूसरे ने उठाया और फिर फ़ोन पर काफ़ी हंगामा सुनाई दे रहा था। जिसके बाद उसने फ़ोन करके घर वालों को सूचना दी। महेश्वर के परिवार वाले उसके ससुराल पहुंचे और फिर वहां पर देखा कि उसके घर में उसका शव रखा हुआ है। जी हाँ, महेश्वर के पिता ने आरोप लगाया है कि रील बनाने पर एतराज जताने पर उसे जान से मार दी है। जहाँ अब वो मौके से पहुंचे तो फिर महिला और फिर उसके परिवार के सदस्य घर से गायब थे। जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अभी मामले की जांच चल रही है। जहां परिवार ने आरोप लगाया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि 4 लोग सबको अस्पताल ले जाने के बहाने ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों लालू के रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम शामिल है। जब बेटी मीसा भारती का नाम शामिल है। इनके अलावा लालू परिवार की एक और बेटी की हेमा यादव का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। या वहीं हृदयानंद चौधरी और फिर अमित कातियाल के नाम चार्जशीट में शामिल है। यही नहीं, 2 कंपनियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वे चार्जशीट की ई कॉपी भी फाइल करे। जब कोर्ट ने अब इस मामले के लिए सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी को तय की है। दोस्तों बहू के साथ अश्लील हरकत करने और व्हाट्सएप पर गंदी वीडियो भेजने वाले ससुर को महिला थाने की पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया है कि पीड़ित बहू के आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के निवासी आरोपित ससुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोबाइल की जब जाँच की गई तो फिर आरोपित के नंबर से भेजी गई कई वीडियो और फिर तस्वीरें पाई गई है जो अश्लील है। जहाँ साथ ही कई मैसेज भी मिले हैं। पीड़ित ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि ससुराल वाले उनसे दहेज की मांग कर रहे थे, जब विरोध करने पर प्रताड़ित कर रहे थे। इस बीच ससुर ने दबाव देकर के उनके पति को कमाई करने के नाम पर विदेश भेज दिया। जब इसके बाद ससुर उस पर गंदी नज़र रखने लगे। जब मौका देखते ही अश्लील हरकत करते थे। जब विरोध करने पर घर से निकाल दिया। जब मायके जाने के बाद भी गंदी वीडियो और फिर अपनी नग्न तस्वीर वायरल व्हाट्सएप पर भेजते रहे। उसने अपने पति से की। इसके बावजूद भी उसने अपने पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। अंत में बहू इस कदर मजबूर हो गई कि थाने में केस दर्ज कर दिया गया। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आंगनबाड़ी और फिर मुखिया की सैलरी में इजाफा कर दिया है। जहां इसको लेकर के बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। खबर के अनुसार सोमवार को पटना में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी और मुखिया के अनुदान को बढ़ाने का फैसला किया है। नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी में सेविका और फिर सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाले सेविका के मानदेय बढ़ा करके 7,000 और सहायिका के मानदेय को बढ़ा करके 4,000 कर दिया है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा बिहार सरकार को मुखिया को मिलने वाले मानदेय को भी दुगना कर दिया है। यह सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में अब मुखिया को हर महीने 5,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, जबकि उप मुखिया को 2,500 रुपये मानदेय मिलेगा। दोस्तों अभी हम जो खबर बताने जा रहे हैं ये बिहार से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन देश को गर्व कर देने वाली खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 98वें क्रिकेटर बन गए हैं। जहाँ कल यानी कि 9 जनवरी को उन्हें खेल के इस बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिकेट जगत में सबसे पहली बार ये अवार्ड
सलीम दुर्रानी को मिला था। जहाँ इस अवार्ड को पाने वाले आखिरी क्रिकेटर शिखर धवन थे। जहाँ शिखर को 2021 में ये सम्मान मिला, जहाँ पिछले साल कोई भी क्रिकेटर इस अवार्ड के लिए नामित नहीं था। जहाँ लेकिन इस बार शमी ने यहाँ अपनी जगह बना ली है। जहाँ शमी के साथ ही 23 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि 33 साल के गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए साल 2023 लाजवाब रहा। जहाँ साल के आखिरी में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में तो उन्होंने धूम ही मचा दी। जहाँ टूर्नामेंट की शुरुआती 4 मैच नहीं खेलने के बावजूद भी शमी ने 24 विकेट चटकाए थे। जहाँ वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। जहाँ वर्ल्ड कप के इसी प्रदर्शन का पुरस्कार उन्हें अर्जुन अवार्ड के रूप में मिला है। जहाँ तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शमी ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने पुलिस विभाग के 14,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को वेतन के साथ प्रोन्नति दी है। उन्हें प्रोन्नति के बाद कार्यकारी प्रभारी भी दिया गया है। जहां इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अस्थायी स्थापन कार्रवाई व्यवस्था नियमावली 2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 जनवरी 2024 तक विभिन्न श्रेणियों के 14,361 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार दिया गया है। जहाँ कुल 14,361 पदों में सबसे ज़्यादा 4,826 पुलिस अवर निरीक्षक के हैं। जहाँ इसके बाद 2863 सहायक पुलिस अवर निरीक्षक और फिर 905 पुलिस निरीक्षक हैं। जहाँ इसके साथ ही कई अन्य पदाधिकारियों को भी प्रोन्नति दी गई है। दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार के करीबी रहे मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को जो बयान दिया है उसने बिहार की सियासत को में हलचल तेज कर दी है। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया है कि जदयू 16 सीट छोड़ने को तैयार नहीं है क्या, इस पर विजय चौधरी ने कहा है कि जदयू कोई भी बात बिना मतलब का नहीं बोलती है। जदयू शुरू से कहते आई है कि जल्द से सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, जहाँ लेकिन इसमें देरी हो रही है। विजय चौधरी ने कहा है कि 2019 में हमारे 17 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और 16 सीट पर जीत मिली थी। जहाँ तो फिर हम लोग कोई भी गलत बात नहीं बोल रहे हैं। जब विजय चौधरी ने कहा है कि गठबंधन के बीच तभी तालमेल सही से रहता है जब सीटों का बंटवारा सही से हो जाए। जब हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है और फिर आरजेडी का कांग्रेस और फिर वामपंथी पार्टियों से है। विजय चौधरी ने कहा कि अगर जल्द से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो फिर गठबंधन को ही नुकसान होगा। विजय चौधरी के इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने अलग से खेल विभाग गठन करने का फैसला किया है। जहां कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी इसे मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जहां आपको बता दें कि दरअसल बीते 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को राजभवन भेजा गया था, जहां राज्यपाल ने भी बिहार के नए खेल विभाग को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए खेल विभाग के अधीन खेलकूद के विकास से संबंधित कार्य बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पदाधिकारियों और फिर कर्मियों के लिए गठित खेल से संबंधित संस्थाएं समेत अन्य कार्य रहेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार झारखंड में स्थित 5 कंपनियों की संपत्ति नीलामी करेगी। इन कंपनियों ने बिहार सरकार का कर्ज नहीं चुकाया है, जहां राज्य सरकार ने इन कंपनियों की संपत्ति को बेच करके अपनी राशि वसूलने का निर्णय लिया है। दरअसल सीट बंटवारे से पहले बिहार राज्य वित्त निगम ने इन कंपनियों को कर्ज दिया था। जब कर्ज देने के बाद ही राज्य का विभाजन हो गया और फिर ये इलाका बिहार से झारखंड में चल गया। जहाँ राज्य विभाजन के बाद झारखंड के जसीडी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए नए दिशा दिए गए कर्ज को चुकाने में कंपनियों ने लापरवाही की और फिर कर्ज नहीं चुकाया। जहाँ इसके बाद बीएसएफसी ने इन कंपनियों को बेच करके अपने डूबे कर्ज को वापस करने का निर्णय लिया है। इन कंपनियों की संपत्ति बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को से आवेदन मांगे हैं। जी हां, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में यात्रा की और गठबंधन बनाया और फिर उन्हें अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में यात्रा की और फिर इंडिया गठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री बनने में सक्षम नहीं रहे। खड़गे को मैं जानता भी नहीं हूँ। जहाँ कोई भी उन्हें नहीं जानता है, हर कोई जानता है तो नीतीश कुमार को जानता है। गोपाल मंडल ने कहा है कि सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन बिहार की नहीं। अगर हम बिहार की 40 सीटें भी कांग्रेस को दे दें तो क्या वे जीत जाएंगे?
कांग्रेस भागलपुर में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन बिहार में नहीं। इधर जेडीयू और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इससे पहले दिन में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी बिहार में भाजपा का मुकाबला करने में स्थिति में हैं। उन्होंने 16 सीटें जीती है और फिर वहां समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, कृषि क्षेत्र की विकास दर में कमी रहने की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि इसकी वृद्धि दर 1.8% रह सकती है। ये कृषि क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक बेमौसम और फिर औसत से कम बारिश के चलते 2023-24 में करीब सभी खरीफ फसलों पर असर पड़ा है। इससे उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं रबी फसलों के रकबे में भी पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के 3 शेष महीनों में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि एक साल पहले देश का ग्रोथ रेट 7.2% था। जब विशेषज्ञों का कहना है कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उत्खनन और फिर सर्विस सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से विकास दर में तेजी आएगी, लेकिन किसानों के लिए चिंता का विषय है। खरीफ फसल के उत्पादन में गिरावट आने और फिर रबी फसल का रकबा सिकुड़ने से कृषि सेक्टर की विकास दर एक साल पहले के 4% घट करके इस साल 1.8% तक पहुंच सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सकल मूल्यवर्धन के आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये अनुमान पिछले 5-6 महीने के आंकड़े के आधार पर जारी किए जाते हैं। ऐसे में कृषि सेक्टर के विकास दर को लेकर के अंतिम तस्वीर फरवरी महीने में आ सकती है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक बेमौसम और औसत से कम बारिश के चलते 2023-24 में करीब सभी खरीफ फसलों पर असर पड़ा है। इससे उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं रबी फसलों के रकबे में भी पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। दोस्तों, एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला यह है कि क्या कब्ज की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि काम के प्रेशर में लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है। वहीं खान पान पर ध्यान न देना भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जब बाहर का खाना खाने की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और फिर धीरे धीरे लोगों को कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। वैसे तो कब्ज की समस्या के कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि यदि कब्ज की समस्या का इलाज ना किया जाए तो इससे व्यक्ति को कई तरह के गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। एनएमसी के पूर्व सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनोद के मुताबिक कब्ज की समस्या लोगों में हृदय रोग यानी कि दिल का बीमारी की समस्या का कारण भी हो सकता है। आपको बता दें कि कब्ज तब होती है जब व्यक्ति को मल त्याग में परेशानी आती है। इससे बाहरी आंत में अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। जब कुछ लोगों में कब्ज की वजह से हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। जी हाँ, एक रिसर्च में ये संकेत देखने को मिले हैं। इसमें जो लोग लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान होते हैं उन्हें सामान्य की अपेक्षा हार्ट अटैक की होने की संभावना काफी अधिक होती है। पुरानी कब्ज से शरीर में सूजन हो सकती है, क्योंकि कोलन में मल लंबे समय तक उपस्थित रहने के कारण बाउल मूवमेंट प्रभावित होती है। इसके साथ ही सर्जन हृदय से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। इसमें धमनियों का सख्त होना भी हो सकता है। इस स्थिति में दिल का दौरा का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा ने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र को बचाने के लिए सामूहिक रूप से लड़ना और भाजपा को हराना है। आपको बता दूं कि सीपीआई महासचिव विपक्षी दलों के समूह से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और उनके डिप्टी राजद के तेजस्वी यादव से मिलने के लिए बिहार की राजधानी में है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डी राजा ने कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हराना होगा, इसलिए इंडिया गठबंधन का आम संकल्प देश बचाओ भाजपा हटाओ है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। राजा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें अपने संविधान और फिर हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा के लिए एकजुट होकर के लड़ना होगा। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन के घटकों के बीच किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति से इनकार किया है। डी राजा ने कहा है कि कोई भ्रम नहीं है, हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे। राजा ने आगे कहा है कि उन्होंने सोमवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर गठबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि लोकसभा चुनाव में सीपीआई को उसका उचित हिस्सा मिलेगा।
दोस्तों, राम मंदिर को लेकर के बिहार की नीतीश सरकार में ही मतभेद दिखने लगा है। जहां एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने इसके विपरीत बयान दिया है। उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर के कहा है कि मंदिर सभी का है और फिर मैं भी राम मंदिर जाऊंगा। मंत्री जमा खान का बयान ऐसे समय में आया है जब आरजेडी की तरफ से मंदिर का विरोध किया जा रहा है। जमा खान ने कहा कि ये मेरा देश है और कुछ चंद लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको ना बिगाड़े। किसी भी धर्म या फिर आस्था के विषय पर किसी भी व्यक्ति को बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जहां हम लोग भी जाएंगे राम मंदिर, ये देश सभी का है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई कुछ भी बयान देता है, इस पर ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप लोग से अनुरोध है कि देश को बचाए। जब चुनाव आता है तो फिर बीजेपी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करती है। मेरा उन नेताओं से अनुरोध है कि आप देश के लिए सुधार का काम नहीं कर सकते हैं तो फिर उसे बिगाड़ने का भी काम ना करें। यह सबकी अपनी आस्था होती है, इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले बिहार में राजनीतिक चरम पर है, जब पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। यह नेताओं के बीच जारी इसी जुबानी जंग के बीच आरजेडी नेता और प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए धर्म पर बोलने से बचने की सलाह दी है। तेज प्रताप यादव ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, हम सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। मेरी सबसे यही अपील है कि धर्म पर बोलने से परहेज करें। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। उन्होंने भाजपा आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जब कोई बात होती है तो फिर राम को आगे कर देते हैं। उन्होंने भाजपा संघ यानी कि आरएसएस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया है और कहा कि देश में कुछ भी करा सकते हैं। जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा तो फिर भला और फिर किसी को क्या छोड़ेंगे लोग। तेज प्रताप यादव ने कहा कि केंद्र में बैठ करके देश को बांटने का कोई भी हथकंडा अपनाने से ये पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि देश दुनिया की जनता देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग इसका हिसाब कर देंगे। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर के जारी विवादित बयानबाजी पर घमासान छिड़ गया है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित पोस्टर का समर्थन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता बताया था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा है कि इन लोगों को श्री राम से क्या बैर है। इनकी नीयत से लगता है कि आने वाले वक्त में ये लोग बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग करके पूजा करेंगे। नित्यानंद राय ने कहा है कि राम मंदिर का रास्ता सांस्कृतिक आज़ादी का रास्ता है। ये लोग क्या बोलेंगे पता नहीं, इनको भगवान श्री राम से क्या बैर है या राम मंदिर से क्या बैर है। बार बार विरोध करते हैं। इन लोगों की जो नीति और फिर नियति दिख रही है या उसे तो यही लगता है कि ये लोग बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग करके पूजा करेंगे। इस देश को अशफाकुल्ला खां चाहिए, कैप्टन हमीद चाहिए, बाबर और अफजल गुरु नहीं चाहिए, जिन्ना का जिन नहीं चाहिए। यहाँ भगवान राम की मर्यादा चाहिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फतेह बहादुर की बात का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा था, या सिर्फ सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराई थी। अगर आपको चोट लगेगी तो फिर आप अस्पताल जाओगे या फिर मंदिर जाएंगे। अगर आपको एसपी बनना है तो फिर कलेक्टर बनना होगा। जब विधायक का सांसद बनना होगा तो आप मंदिर नहीं स्कूल जाओगे। शिक्षा अनिवार्य है। लोग लूटने और फिर लूटने के लिए बैठे हैं। जब भगवान राम को कन कन में है तो फिर उन्हें ढूंढने कहाँ जाओगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। दोस्तों, बिहार का सियासी पारा हाई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य में यानी कि बिहार में बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। जब वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनी INDIA गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान जारी है। जब वहीं जदयू ने बिहार में 16 सीटों का दावा किया है। जदयू का कहना है कि वह इन 16 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जिसे लेकर के बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जदयू कोई भी बात बिना मतलब नहीं बोलती है। यह जदयू शुरू से कहते आई है कि जल्दी से सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जदयू के 17 उम्मीदवार 2019 में चुनाव लड़ते थे और फिर 16 सीट पर जीत हुई, तो फिर हम लोग कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। जेडीयू इस बार भी 16 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के बीच तभी तालमेल सही से रहता है जब सीटों का बंटवारा सही से हो जाए। अगर जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो फिर गठबंधन को ही नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच जिसकी जितनी हैसियत है उसके अनुसार उसको उतना सीट दे दिया जाए तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि इसके तहत राजनीति हो रही है, जब बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा मुद्दा नहीं है। बिहार में आरजेडी के कई नेताओं की ओर से इस पर विवादित बयान दिया जा चुका है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने खुद लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है कि तबीयत खराब होगा तो फिर अस्पताल जाएंगे या फिर मंदिर। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि तेजस्वी ने पूछा, इलाज कराना है तो मंदिर जाओगे या फिर अस्पताल? भाई ये बताओ, सब परिवार मुंडन कराना है तो सैलन जाओगे कि तिरुपति के बालाजी मंदिर? भगवान श्री राम श्री कृष्ण का मंदिर अयोध्या मथुरा में नहीं तो यरूशलेम में होगा। धार्मिक तुष्टिकरण और फिर मुस्लिम परस्ती के लिए किस हद तक गिरोगे? आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव 3 जनवरी को मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी के झंझारपुर में पूर्व सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वे पहुंचे थे। उन्होंने ही यहाँ पर वहीं पर ही ये बयान दिया था, जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के दौरान बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश सरकार और फिर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार बिहार में राजद का खाता नहीं खुला था और इस बार जदयू का खाता नहीं खुलेगा। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहा है कि वह फिर से जेल जाएंगे। आपको बता दूं कि केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हुए हैं। जब विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि वह इस बार बिहार में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और फिर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर बीजेपी के नेताओं का द्वारा लगातार पलटवार किया जाता है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी बिहार में 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से जदयू पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2019 में बीजेपी के खिलाफ राजद का खाता भी नहीं खोल पाया था। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में जदयू का खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं लालू परिवार पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। जी हां, आज भी सुनवाई ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के लिए ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। 27 साल से लालू प्रसाद यादव का परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा है। लालू यादव को जेल पहुंचाने का काम जदयू और कांग्रेस ने किया। जेडीयू ने जेल पहुंचाया और कांग्रेस ने लालू यादव को समाप्त कर दिया। लालू यादव सीबीआई के द्वारा जेल गए थे, अब ईडी की कार्रवाई में जेल जाएंगे। लालू यादव के लिए परंपरा है कि कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने अलग से खेल विभाग गठन करने का फैसला किया था। जब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी इसे मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल बीते 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। जब मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को राजभवन भेजा गया था, जहां राज्यपाल ने भी बिहार में नए खेल विभाग को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ है, जिसमें से 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दूं कि मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक टीम पर सोमवार को ग्रामीणों ने हमला किया। यह घटना में 8 पुलिसकर्मी समेत 1 पदाधिकारी घायल हो गए। जब सभी घायल का इलाज ढाका अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। जब मिली जानकारी के अनुसार ढाका थाना क्षेत्र के गही पंचायत के विक्रमपुर ढाका गाँव में ढाका अंचलाधिकारी और फिर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अतिक्रमण हटाने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया है। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी समेत ढाका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और फिर अंचलाधिकारी को काफी ज्यादा चोटें आई है। बताया जा रहा है कि विक्रमपुर गांव में ज्वाइंट प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर के अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसका विरोध गांव वाले करने लगे। गांव वाले प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। इस बीच जब अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब काफ़ी संख्या में महिलाएं उग्र हो गई और फिर टीम पर हमला बोल दिया। इसमें पत्थरबाजी की घटना हुई है। इस घटना में पुलिस के साथ साथ अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ साथ लोगों ने जेसीबी को भी तोड़ दिया है। इस बीच प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और फिर किसी तरह भाग करके जान बचाई। हालांकि प्रशासन के भागने के क्रम में ग्रामीणों ने भी सभी को खदेड़ करके भगाया।
दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के इन दिनों खींचतान जारी है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने ही कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कांग्रेस को कम सीट दिए जाने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अब इंडिया अलायंस की यानी कि इंडिया गठबंधन के पार्टनर ने ही कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। बिहार में 40 में से 4, उत्तर प्रदेश में 80 में से 8, दिल्ली में 7 में से 2, पंजाब की 13 में से 3, बंगाल की 42 में से 1 और झारखंड की 14 में से 4 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ, यूपी में सपा के साथ, दिल्ली में पंजाब में आप के साथ, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ, तो फिर वहीं झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन की है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस और फिर वहाँ आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों दलों की ओर से कहा गया है कि बैठक में अच्छी बातचीत रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस बैठक में क्या हुआ इस संदर्भ में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। दोस्तों बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए बैंक खाते 15 जनवरी तक आधार से लिंक करा दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि अभी 84% खातों के आधार सीडिंग है, जहां 100% उपलब्धि के लिए बचे हुए 16% खातों को आधार नंबर से लिंक किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल 1 जनवरी से सभी कार्ड धारकों के लिए ABPS यानी कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि लाभार्थियों को पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा, यानी कि जो काम करते हैं उसका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाए। वह राशि देय की तिथि के बाद उनके आधार नंबर के माध्यम से सत्यापित होगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मैपिंग की जाएगी। अभी बिहार में जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या 1,80,00,000 है। उनमें से 1,52,00,000 के खाते बैंक खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हुए हैं।